तेरी बारी बोल लाने की। जा जाना। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ मम्मा, हेलमेट वाला भूत था, उसी ने साहिल को मारा था। लेकिन साहिल की मम्मी तो बोल रही थी वो गिर पड़ा था। भूत ने उसे किसी को बताने से मना किया था। ओह, 10 बजे कौन आया? आहान अंदर जाओ, राइट नाउ। दरवाजा खोलो। रितेश, रितेश जाओ यहाँ। दरवाजा खोलो। रितेश को दरवाजा खोलो। रितेश जाओ यहाँ से। दरवाजा। रितेश, आन मेरा भी बेटा है। आन। रितेश, आन। रितेश, कोर्ट ने तुम्हें सैटरडे संडे को मिलने की परमिशन दी है। तू मुझे मिलने देगी कि हर बार की तरह बहाना करेगी तू? बेटा आन। रितेश, अभी कभी यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। और आज के बाद ना तुम कभी भी आहान से मिल नहीं पाओगे। Get out. किसे? हाय मासी। हाय आहान, इस बार वेकेशन में गुड़गांव आ जाना, लेकिन ना सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारे क्षितिज अंकल। मामा को मत लेकर आना। नो, आई वांट मॉम। अरे सच अ ममास बॉय। अच्छा दीदी सुनो, हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय मासी। बाय, सी यू गाइस। अच्छा, घर पहुंचते ही मम्मा को मैसेज कर देना, ओके? और रात को सोने से पहले क्या करोगे? कॉल करोगे मुझे। हाय। आ जाओ। आज कौन सा फ्लेवर खाओगे? स्ट्रॉबेरी। गो इनसाइड। हाय। वो आया? नहीं। एक काम करेंगे प्लीज, थोड़ी देर के लिए आहान को देखेंगे। कोर्स, डोंट वरी। थैंक यू। सर जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा आहान वहां नहीं था सर। नहीं था मतलब? आहान आया क्या? हाँ आया था ना। एक मिनट। हाँ, अभी अभी तो निकल कर गया। क्या? मुझे लगा आप पिकअप करने आए हैं। अरे सर पिछले हफ्ते बोला आहान बीमार है और उसके पिछले हफ्ते बोला कि उसके एग्जाम्स हैं। सर इसका ही कोई गेम प्लान है सर, इसी का है सर। क्या गेम प्लान? हाँ, तुम टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे। तुम 2 मिनट नहीं रुक सकती थी? ये तुम्हारा हर वक्त का है। हाँ, हर बार तुम हर जगह लेट पहुंचते हो। तो क्या तुम इस वजह से अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चली जाओगी? अरे वाह, जिसको मिलने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करते हो उसके लिए टाइम पे नहीं आ सकते। अरे ट्रैफिक में फंस गया था मैं। बहुत सारे बहाने हैं तुम्हारे पास। कितने साल से बहाने सुना रहे कोई हो। बहाने नहीं कर रहा हूँ। दीदी तुम ठीक तो हो ना? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की एक भी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्या बात कर रहे हो? चुप करो। मेरी बहन से शादी करके इसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी इस आदमी ने। तो तुम कीर्ति जी की बहन हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर मानसी और ये मेरे हस्बैंड है क्षितिज। क्या आपके क्लिनिक में भी ऐसे चिल्ला के बात करना अलाउड है? प्लीज माइंड इट, ये पुलिस स्टेशन है। सॉरी। क्या ये कॉफी शॉप ओनर मारिया ट्रस्टवर्दी है? कीर्ति को बचपन से जानती हूँ सर, इसी मोहल्ले में बड़ी हुई है। आज दोपहर के बारे में क्या याद है आपको?
थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, एंजॉय। हाँ जेनी, नहीं मैं कॉल करने ही वाली थी। बाय आंटी। उस टाइम पर और कौन था यहाँ? कोई नहीं था सर, लंच टाइम के बाद कैफे बस शुरू ही किया था। बच्चे को अकेले क्यों जाने दिया आपने? ये रेगुलर सिस्टम था सर। आज भी हॉर्न की 2 बार आवाज आई और रहन चला गया। बस ये खिलौना छोड़ गया सर। आन कितने बजे गया यहाँ से? नॉट श्योर सर। आपको तब कॉल आया था ना, अपनी कॉल लिस्ट चेक कीजिए। हाँ। तीन 3:05 पर हान कॉफी शॉप से निकला। अभी 9 बज चुके हैं। हान के पास फोन भी नहीं है। बच्चे को ढूंढेंगे कैसे? 6 घंटे हो गए। ऐसे केसेस में शुरू के 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शहर के सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी लगवा और आहान का फोटो शहर के कोने कोने में लगवा। शायद कुछ हाथ में आ जाए। यस सर। जिसने भी आहान को किडनैप किया है वो उसे जानता था। उसने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजा के उसे बाहर बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता उसको बुलाते थे। अमन, ये हॉर्न के सिग्नल के बारे में तहकीकात करो। आसपास के दुकानदार, भिखारी, जो भी उस एरिया में आता जाता हो, सबसे पूछो। यस सर। विकास, कीर्ति और रितेश के डिवोर्स का कच्चा चिट्ठा निकालो। फैमिली हिस्ट्री, डिवोर्स का कारण वगैरह वगैरह। हो सकता है क्रिमिनल फैमिली में ही हो। यस सर। चलो। प्लीज कुछ खा लो। ऐसे कब तक भूखी रहोगी? आहन मिल जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। डॉक्टर, अभी एडॉप्शन का प्लान थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। नहीं, क्षितिज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कुछ थोड़े से पर्सनल प्रॉब्लम्स है। मैं आपको मिलके बताती हूँ। यहाँ बाय। ऋषा जी, वो केस की फाइल भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी थोड़ा। ओके। सुनो। हाँ जी। ये जो सब्जी वाला यहाँ पे बैठता था वो कहाँ है? मालूम नहीं मैडम। देखा नहीं 1-2 दिन से? नहीं मैडम, 10 दिन से दुकान बंद रखी है। सर, कॉफी शॉप के पास पवन नाम के हिस्ट्री शीटर्स की सब्जी की दुकान है। वो वहाँ सब्जियाँ बेचता है, लेकिन वो कल से गायब है। उसका फोन या एड्रेस? फोन स्विच ऑफ है सर। सर, उसके नंबर से उसके पुराने घर का एड्रेस मिला। इससे पहले क्या कांड किया पवन कुमार ने? छोटी मोटी चोरियां की हैं सर। नहीं सर। फैमिली के बारे में क्या पता चला? सर, रितेश और कृति की लव मैरिज हुई थी। रितेश की नौकरी 2 साल पहले चली गई। शेयर मार्केट में भी उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कृति के करियर में अचानक से जंप आया। इसके स्टार्टअप्स में कई सारे इन्वेस्टर्स आ गए। अब इसकी कंपनी आईपीओ भी लॉन्च कर रही है। 3 महीने पहले कृति ने डिवोर्स फाइल किया, जिसमें बताया कि उसका पति रितेश अल्कोहलिक है और अच्छा पिता नहीं। और कस्टडी बैटल? कस्टडी बैटल तो बहुत ही बुरी थी सर, लेकिन अभी जज ने आहान को कीर्ति के पास रखा है और सैटरडे संडे रितेश उससे मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें भी टेम्पररी है सर।
जज ने कहा है कि 1 महीने बाद वो आहान से खुद पूछेंगे कि उसे किसके साथ रहना है, अपने पिता राजेश के साथ या अपनी माँ कीर्ति के साथ। दीदी चाय। दीदी वो मंगलवार को छुट्टी चाहिए था। क्यों? बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना है टीका लगवाने के लिए। ठीक है। थैंक यू दीदी। ज्यादा छूट नहीं दे रखी है तूने इसे, जब मन में आया छुट्टी ले लेती है। जाने दो ना दीदी, बच्चे की बात है। मैं देखती हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। देखिए, जिसने भी आहान को किडनैप किया है, आहान उसे जानता था। क्या आपकी और रितेश की किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे कोई शक है आपको? शीतल। दीदी, शीतल ऐसा क्यों करेगी? कौन शीतल? शीतल इसके घर खाना बनाने का काम करती थी। शीतल दीदी, ये आप क्या कर रहे हैं? आहान बाबा, मम्मा ने आपको 4 बजे तक सोने को कहा था ना? पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं खेलने जाऊं? ठीक है, मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूंगी। आप भी मेरे बारे में मम्मा को कुछ मत बताना, ठीक है? ठीक है। जाओ। लेकिन आहान ने कीर्ति को सब बता दिया और कीर्ति ने उसे नौकरी से निकाल दिया। सिर्फ काम से ही नहीं निकाला, इनफैक्ट मोहल्ले के ग्रुप में भी डाल दिया, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने उसे काम से निकाल दिया था। हमें शीतल का नंबर दीजिए। हेलो जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं मैनेज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू। सर आहान कहाँ है? वो ठीक है कि नहीं? दीदी, आपको पता है मेरे कलीग्स मुझे फोन करके ऐसी सहानुभूति दे रहे जैसे कि आज वापस ही नहीं आएगा। ऐसा लगता है जैसे मैं ही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मेरा बेटा कभी ना कभी तो वापस आएगा। और ऊपर से एक काम का प्रेशर। एक तरफ कंपनी पब्लिक जा रही है, मुंबई जाना है, इन्वेस्टर से मिलना है, और मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। सारा आज मिलेगा ना? कीर्ति जी, हम आहान और गुनहगार को जरूर ढूंढेंगे। आप अपने ऑफिस पर ध्यान दीजिए, आहान को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहिए। जी, हम चलते हैं अब। नमस्ते। सर, शीतल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसका एड्रेस निकालो। श्योर सर। सर, ये आहान भी तो बच्चा ही है, फिर उसके दोस्तों से हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? कीर्ति और रितेश सच्चाई का सिर्फ एक रूप बताएंगे जो उनकी सच्चाई से मिलता। क्षितिज और मानसी रितेश को दोषी ठहराएंगे और कीर्ति का साथ देंगे। आहान की सच्चाई सिर्फ वही बता सकता है जो इस कहानी से पूरी तरह से बाहर। क्या आहान ने आप दोनों को कहा था कि वो अपना घर छोड़ के अपने पापा के पास रहने जाने वाला है? आप दोनों को सर पे चोट कैसे लगी? वो सर हम गिर गए थे। अच्छा, क्या आप हमारी यूनिफॉर्म से डर रहे हो? देखो, इस यूनिफॉर्म में बहुत पावर होती है।
यह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। डरो मत, आप दोनों बहादुर लड़के हो। हमें सच सच बताओ, ये चोट कैसे लगी? हम सच कह रहे हैं सर, हम गिर गए थे। सर में सब बच्चे बहादुर नहीं होते, कुछ बच्चे डरपोक भी होते हैं। और सर ऐसे बहादुर बच्चे ढूंढते हैं ना, जो हमारे सवालों का सच सच जवाब दे। मिल जाएंगे सर ऐसे लड़के। चलें सर। सर हम बताते कि सच क्या है। अंकल, ये चोट हमें उस हेलमेट भूत ने दी थी। हेलमेट भूत? हाँ, वो मैं बॉल लेने गया था और उसने मुझे पकड़ लिया। हाँ अंकल, मुझे भी ये चोट हेलमेट भूत ने दी है। वो दिखने में कैसा था? अंकल, हेलमेट भूत बहुत लंबा था। हाँ अंकल, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। और उसने ब्लैक कलर का हेलमेट पहन रखा था और उस पर एक डरावना भूत बना था। 3 बज गए। 24 घंटे से आहान लापता है और हमारे पास कोई सॉलिड लीड भी नहीं है। अमन सर, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें आहान का फोटो सर्कुलेट करो। यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, सब जगह सर्कुलेट करो। इवनिंग न्यूज और कल के न्यूज़पेपर में उसका फोटो आना चाहिए। यस सर। और भूत के फोटो वाले हेलमेट का पता करो, वो स्टिकर होगा उस पर। जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं हेलमेट के, सब चेक करो और देखो क्या कोई बच्चों के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से मैच करता है कि नहीं। जी सर। और सिर्फ दुकानों में नहीं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में भी चेक। श्योर सर। विकास, यस सर। शीतल के घर जाओ और उसे पुलिस स्टेशन लेते हैं। यस। देख रही हैं अमन जी, सर को किसी भी केस में इतना टेंशन लेते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। सही कह रहे हैं आप। इस बच्चे को ढूंढना बहुत जरूरी है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? नमस्ते माँ जी। ये माता जी, ये शीतल है, इसको देखा है आपने? अरे 3 दिन से गायब है दोनों। दोनों? दोनों कौन? भाई बहन, पवन और शीतल। पवन? पवन कुमार जो सब्जी बेचता है, ये? हाँ यही। उनका कोई फोन नंबर है आपके पास? अरे 3000 रुपया लेके भाग गया है और फोन भी बंद कर दिया है। अरे कुछ कांड किया होगा दोनों ने। अरे 2 नंबर ये 2 नंबर ही, सब कोई जानते हैं यहाँ उसे। सजा, ये पवन कुमार को तुमने नया सिम कार्ड दिया, तो नंबर चाहिए। मैंने कोई नंबर नहीं दिया सर। कौन पवन? सर मैं पवन को नहीं पहचानता हूँ। कौन पवन? इधर आओ। कौन पवन? सर वो बगल वाली गली में रहता सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करते तो नहीं पकड़ में आना। बाजू वाली गली में रहता है तो तुम कहते हो उसे जानते नहीं। तुम श्योर हो? हाँ।
हेलमेट भूत ने कुछ ऐसा ही पहना हुआ था। क्षितिज, चाय। नहीं चाहिए। तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? सॉरी कहा ना मैंने। मुझे बिना पूछे अडॉप्शन एजेंसी को तुमने मना क्यों किया? ये डिसीजन हमने मिलकर लेना था ना। इतने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं और तुम तो बस जिद पे अड़ी हो। बच्चा कैसे दिखेगा, अपना फैमिली का नहीं होगा। क्षितिज, आहान लापता है, कीर्ति को कैसा लगेगा? एक बार आहान को वापस आ जाने दो, हम जरूर बच्चा अडॉप्ट करेंगे। ये लो चाय पी लो। नहीं चाहिए, ले जाओ। चाय मैं वहां रख के जा रही हूँ, मन करे तो पी लेना। सर, पवन और शीतल का नंबर मिल गया। साइबर से दूसरी ट्रेस कर रही है। ये देखिए सर, यही एक गली है जिससे आहान के मोहल्ले में एंटर किया जा सकता है। पर जिस दिन अनिश और साहिल पे अटैक हुआ था, उस दिन ऐसी हेलमेट पहन के मोहल्ले में कोई नहीं है। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। कुछ चीजें मनगढ़ंत है विकास, जैसे कि बहुत लंबा आदमी, लेकिन दोनों बच्चों ने उस हेलमेट को पहचाना था। मतलब वो हेलमेट भूत काल्पनिक नहीं, सच है। पर ये है कौन? और सवाल यह है कि ऐसा कोई क्यों करे? अगर कोई बच्चों को मारता या उसकी किडनैपिंग करता तो थ्योरी बनती है, लेकिन सिर्फ उनके सर पे कट देकर कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चों को सिर्फ डरा रहा था? यस, वेरी गुड विकास। वो बच्चों को डरा रहा था। अगर उसने ये हेलमेट बच्चों को डराने के लिए और अपना चेहरा छुपाने के लिए खरीदा, तो हो सकता है कि उसके पास बाइक ही ना हो सकता है कि वो मोहल्ले में गाड़ी से या पैदल ही आया हो। इसीलिए हमें सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं दिखा सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेलमेट भी उसने रिसेंटली खरीदा होगा। ये हेलमेट ऑनलाइन खरीदा है ना अमन? यस सर। पता करो पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली में किन किन लोगों ने ये हेलमेट ऑनलाइन खरीदा है। श्योर सर। दिल्ली से लापता हुए आहान के लिए पुलिस ने अपनी सर्च तेज कर दी है। कई टीमें बनाई गई हैं और देश के विभिन्न कोनों पर टीमें लगातार छापा मार रही हैं और जल्द ही आहान को गायब करने वाले लोग पकड़े जाएंगे। पवन, दरवाजा खोल। देख, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पवन, पुलिस। दरवाजा खोलो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अमन, लड़की को पकड़ो। चलो। ए पवन, ए रुक जा। ए, बच्चे को छोड़। ए पवन, हिला तो गोली मार दूंगा, समझा? चल, बच्चे को नीचे रख। बच्चे को नीचे रख। बच्चे को नीचे रख। ये क्या है? गुप्ता जी के शादी से जो माल उठाया था, ये वही है मैडम। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? बच्चा? कैसे बच्चा? कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते मैडम। सर मैं कुछ नहीं, सर मैं कुछ नहीं किया हूँ सर, मैं कुछ नहीं किया हूँ सर। इस बार माफ कर दीजिए सर। इन दोनों को बहुत कूटा, लेकिन इन्हें आहान के बारे में कुछ नहीं पता। सर, पिछले हफ्ते 4 लोगों ने इस तरह के हेलमेट ऑनलाइन खरीदी है और उनमें से एक ये है।
मैंने हेलमेट खरीदा तो सस्पेक्ट कैसे बन गया? अबे जब तेरे पास बाइक नहीं है तो हेलमेट क्यों खरीदा? और जिस दिन अनिश और साहिल पे हमला हुआ था उस दिन तुम्हारे फोन का लोकेशन भी उसी मोहल्ले में था। बच्चों को मारता है, बच्चों को डराता है। क्या किया आहान के साथ? कहाँ है आहान? क्या हुआ था? सच सच बताओ क्या हुआ था? सर कुछ दिन पहले आहान जब से मिलने मेरे घर आया। अरे मेरा अरे अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी? बोलो। पापा हाँ। वो मैं फील्डिंग कर रहा था ना तो गिर गया था। पर बेटा जिस पार्क में आप जाते हो वहां तो घास है, इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? उसने मुझे बताया। अभी भी मेरी बैटिंग है। क्यों? अब आउट हो गए? बल्ला मेरा तो मेरा भी बैटिंग है। तब आउट हुए ना? नहीं आउट हुए। देखो उधर बोले। बोला ना मेरी बैटिंग है। मेरी बैटिंग है। आउट है। मेरी बैटिंग है। आउट है। पागल, ये क्या किया तूने? सर वो दोनों बहुत डर गए, उन्हें लगा आहान सबको बता देगा। तो फिर अपनी बीवी से बात करनी थी, अनिश और साहिल के पेरेंट्स। सर कीर्ति से? सर वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। उसने तो पूरे मोहल्ले में ये फैला के रखा है कि मैं अल्कोहलिक हूं। फिर मैं किस मुंह से जाकर साहिल और अनीस के पेरेंट्स से बात करता? सर हर बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चे की हिफाजत करे, वही नहीं कर पाया सर मैं। सर मैं लापरवाह बाप नहीं हूं, हालात ने मुझे लापरवाह बना दिया और मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए सर, बस। अपने क्राइम को उचित साबित करने के लिए अपने बेटे का सहारा मत लीजिए। इसकी सजा कानून तुम्हें जरूर देगा। आइए आइए। ये लीजिए चाबी। खंबा गाड़ी। अरे आपका बच्चा नहीं दिख रहा? मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों जयपुर घूमने गए हैं। अच्छा, कार लेके? ठीक है, मैंने टैक्सी बुलवा दी है, आती होगी। धन्यवाद। ये रितेश से भी तो कुछ पता नहीं चला, केस और टेढ़ा होता जा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर जिंदगी में सब कुछ इतना आसान होता तो फिर संघर्ष का क्या काम? सर, नीमराना पुलिस स्टेशन से कॉल। हेलो, कितनी तारीख को? और बच्चे की एज? हमें लॉज के केयरटेकर के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट करवाइए। ओके, चलो। सर उस दिन 6:30 और 7 के बीच में मेरे लॉज में हुए कार लेकर आई थी। उसके साथ एक बच्चा भी था, खंबा गाड़ी। आइए आइए। वैसे तो सर हम लोग ऑनलाइन बुक करते हैं, पर उस दिन उसका फोन स्विच ऑफ था सर। क्या नाम बताया आपने? मालती सर। उनके आधार कार्ड की कॉपी रखी?
लाइए आधार कार्ड दीजिए। अंकल आधार कार्ड ना मेरे फ़ोन में है और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। मैं फ़ोन चार्ज करते ही आपको दे दूंगी। सर रात बहुत हो गई थी, वो अकेली थी और बच्चा भी साथ में था तो मैंने कमरा दे दिया। अगले दिन जब सर मैं रूम पर गया उनसे आधार कार्ड लेने तो उनका रूम बंद था सर। सर आज उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि मुझे दिल्ली वापस जाना है तो मुझे टैक्सी चाहिए। टैक्सी? वो टैक्सी क्यों? वो तो खुद ड्राइव करके आई थी ना। सर मैंने भी पूछा था तो बोली कि पति और बच्चा जयपुर गए गाड़ी लेकर। जब वो आई थी तभी आधार कार्ड क्यों नहीं मांगा? गया था सर मांगने, मगर उसने कहा 2 मिनट में भेज रही हूँ। और फिर नहीं भेजा? नहीं सर। टैक्सी आपने बुक करके दी थी? जी सर। हमें टैक्सी ड्राइवर का नाम और नंबर भेजिए। जी सर, जी सर। अब वक्त आ गया है क्रिमिनल को बेनकाब करने का। सर, ड्राइवर का नंबर और नाम आ गया। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर संघर्ष यादव बोल रहा हूँ। अपनी आवाज नीचे रखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी गाड़ी में जो औरत बैठी है वो एक क्रिमिनल है। डरो मत, तुम्हें तुम्हारा मेहनताना और इनाम दोनों मिल जाएंगे। तुम बस अपना कैमरा ऑन करो और हमें उसकी शक्ल दिखाओ। ठीक है। भैया ये क्या है? हाँ, ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात करना अनसेफ है, आपको मालूम है ना? प्लीज फोन रख दीजिए। सॉरी मैडम। चलो। ले चलो इसे। चलो। आप तो मुंबई जाने वाली थी, हमें सब कुछ पता चल चुका है। उस दिन आपने ही आहान को कॉफी शॉप के बाहर से पिकअप किया था। बाय आंटी। और फिर उसके साथ नीम राना लॉज में ठहरी। बस अब इतना बता दीजिए, इस वक्त आहान कहां है? आपकी बहन मानसी के पास। बताइए कहाँ है आन? मैंने आपको बताया था ना, रितेश 1 नंबर का अल्कोहलिक है और मैं नहीं चाहती थी कि आहान उसके साथ टाइम स्पेंड करे, इसलिए मैंने ही उसे वहां से पिक किया। मैंने सोचा हम शहर से बाहर चले जाएंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है आहान। पर आपने तो कहा था कि पापा के पास जाएंगे। अगले हफ्ते चलेंगे, ओके? नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। आहान जिद नहीं करते।
हेट यू। आपने लास्ट वीक भी मुझे पापा से मिलने नहीं दिया था। आहान एकदम चुप, बिहेव योरसेल्फ। सर आहान पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत दूर जा रहा था। रितेश, रितेश, अभी कभी यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। और आज के बाद ना तुम कभी भी आहान से मिल नहीं पाओगे। Get out! I said get out! आप अच्छी नहीं हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं जज अंकल को बोलूंगा कि मुझे पापा के पास भेज दे। आहान, is this the way? नहीं, आहान! नहीं। आहान! 18 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद जितनी मनमानी करनी है करना। अभी तुम बहुत छोटे हो समझे, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मम्मा की बात माननी पड़ेगी। समझे आहान? फिर क्या हुआ? अब इतना क्या गुस्सा करना कि मम्मा से बात करनी बंद कर दी। आहान, 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 आहान। फिर मैंने उसका सर ढका और उसे लॉज में ले गई। और आज लॉज क्यों गई थी बॉडी लेने? आज मेड ने छुट्टी ली थी। दीदी, वो मंगलवार को छुट्टी चाहिए था। क्यों? बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना है टीका लगवाने के लिए। ठीक है। थैंक यू दीदी। तो आज आप बॉडी को घर ले जाके उसे ठिकाने लगाना चाहती हैं? मैं उससे बहुत प्यार करती थी सर, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। ये सब एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? आप तब क्रिमिनल नहीं बनी जब आपने आहान को थप्पड़ मारा था। क्रिमिनल आप तब बनी जब आपने पुलिस से सब कुछ छुपाया। और रही बात सेपरेशन की, तो कानून आपकी फैमिली की मदद कर रहा था। आहान के फ्यूचर के लिए जो भी बेस्ट था, जिसके साथ भी रहकर उसे अच्छी परवरिश मिलती, कोर्ट उसे वहीं भेजता। लेकिन आपने खुद को कानून से ऊपर समझा। आपको लगा कि आप कानून से बेटर कर सकती हैं। क्रिमिनल कभी एक्सीडेंट या मजबूरी में नहीं बनते। हमारे पास हमेशा चॉइसेस होते हैं और आपने गलत चॉइस अपनाया। अमन, चलिए उठिए। सर, मेरी भी गलती। अगर मैं आहान को पाने की जिद नहीं करता तो बेटा मुझे माफ कर दे। आप एक अच्छे पिता थे, आप एक अच्छे नागरिक भी बनिए। किसी और घर में आहान जैसी एक और कहानी ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक कीजिए। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक फोन करना। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का कर्तव्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते। अपनी खाकी लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी अपनी खाकी अपनी